कार्य के आधार की जरूरत कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री केमिस्ट होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं जिसमें उनका अनुपात 2:1 का हो तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को लें, जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य यह है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को ले, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीजें काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों व कैसे यह काम करता है। बाइबल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है, जाओ अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मार्क मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन को आपका मन का आपके अंदर निहित खजाना प्रतिक्रियाओं के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास मिलता है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्ध
सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समर्थ, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे।